कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे निराई गुड़ाई यंत्रों की देखभाल पर और साथ में भाइयों चर्चा करेंगे आज की नसीहत के तहत बागों में खाद प्रबंधन पर और लेंगे भाइयों जानकारी प्राकृतिक खेती में गोबर की खाद के लाभ और क्षारीय और लवणीय भूमि की हम किस तरह सुधार कर सके हैं और साथ में करवाओगे भाइयों का मनोरंजन और जो दूसरे समसामयिक विषय हैं उन पर भी करेंगे चर्चा। तो भाइयों शुरुआत करें निराई गुड़ाई यंत्रों की देखभाल पर। किसान भाइयों, हम सब जाना है कि उत्पादन और उत्पादकता भाइयों अगर ये हमने बढ़ानी है तो हमने बड़ा विवेकपूर्ण तरीके से अपने आदान और तकनीक का प्रयोग करना पड़ेगा और सही ढंग से अगर हम अपनी खेती बाड़ी में आदान और तकनीक का प्रयोग नहीं करेंगे तो एक तो हमारा खर्चा बढ़ेगा, साथ ही हमारी जो उत्पादकता है, गुणवत्ता है और वातावरण है उस पर भी इसका विपरीत असर हमने देखने मिलेगा। और किसान भाइयों ने तो फसल उगाते समय जो है अलग अलग परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है, जिसमें तो मुख्य तौर पर भाइयों खरपतवार सबसे बड़ी समस्या में से एक समस्या है, क्योंकि खरपतवार भाइयों ज़्यादा होने के कारण जो है पौधे की जो पौष्टिक तत्व जो पौधे देना चाहिए वो पौधे ने नहीं मिल पाते। और अगर किसान भाई जो है बाहर तक पौष्टिक तत्व मिट्टी में डाल है तो फिर भाइयों खरपतवार जो है ज़्यादा मात्रा में इन पोषक तत्वों ने जो है सोख ले, जिससे फसल की जो बढ़वार है उस पर विपरीत असर पड़ा है और जो खरपतवार है वो तेजी से बढ़ा है। इसलिए भाइयों जो फसल है उसमें खरपतवार थे उसका अगर हमने बचाव करना है और उपज अपनी बढ़ानी है तो उस खातर हमने जो है कई तरह के जो उपकरण हैं, जिस तरह हस्तचालित है या जो ट्रैक्टर और इंजन से चलने वाले यंत्र हैं, उनका भी बड़ा विकास हुआ है और इन यंत्रों का हम इस्तेमाल करके जो है खरपतवार ने नियंत्रित कर सके हैं। और साथ ही जो हमारे निराई गुड़ाई के जो यंत्र हैं इनकी हमने देखभाल भी करनी है। जिस तरह व्हील हेड हो एक यंत्र है और ये बहुत ही बड़ा साधारण सा यंत्र है भाइयों, जिसमें कतारों वाली जो फसल है जिस तरह की मूंग, गवार, उड़द, मोठ, बाजरा, कपास, सरसों, चना, अरंड है या गेहूं है, गन्ना भाइयों लगा रखा है या सब्जी इत्यादि का जो है उसमें हम इसका आसानी तो उपयोग करके खरपतवार निकाल सके हैं। और व्हील हेड हो है जो इसमें 40 सेंटीमीटर व्यास का एक साइकिल का पहिया हुआ है जो कि लोहे के ढांचे पर जुड़ा हुआ है और इसके पीछे भाइयों 20 से 25 सेंटीमीटर चौड़ा एक लोहे का फाना लगा हुआ है जो खरपतवार ने उखाड़ने का काम करा है। और व्हील हेड हो है जो उसको चलाने खातर भाइयों सिर्फ एक आदमी की जरूरत पड़े है और इसमें भाइयों फावड़े की अपेक्षा जो है बहुत कम थकान हुआ है और औसतन जो है एक आदमी जो है एक दिन में लगभग जो है 1.5 किले के आसपास जो है आसानी से इसमें काम कर सके है, इनकी खरपतवार निकाल सका है। और इसका भार है लगभग भाइयों 6 से 7 किलोग्राम हुआ है और खुरपी के मुकाबले जो है आदमी 5 से 6 गुना ज़्यादा तेजी से इसके साथ काम कर सका है। और व्हील हेड हो के अलावा भाइयों इंजन चालित वीडर भी किसान भाई इस्तेमाल कर सके हैं खरपतवार नियंत्रण खातर, क्योंकि इंजन चालित जो वीडर है भाइयों 3 हॉर्स पावर का इंजन हो है और इस इंजन की शक्ति भाइयों इसमें लगी हुई जो वी बेल्ट है और जो इसमें जो चैन यंत्र चले है जो उसका मैकेनिज्म है उसकी सहायता तो ये काम कर है भाइयों। और यो जो है सारा का सारा जो संरचना है या एक लोहे के ढांचे पर रखी हुई है और ढांचे के जो पिछला भाग है उसमें स्वीप लगे हुए हैं और इनकी जो चौड़ाई है वो फसल की कतार की चौड़ाई के हिसाब से हम बदल सके हैं। और इसमें भाइयों गहराई और ऊपर और नीचे करने खातर भी भाइयों इसमें स्वीप के पीछे जो है पहिया लगाया जावा है ताकि हम जो है इसमें ऊपर या नीचे कर सका आसानी से, जिसमें हम जो है टेल व्हील भी कहते हैं। और इंजन चालित भाइयों वीडर की जो क्षमता है वो लगभग एक दिन में जो है एक इंसान लगभग भाइयों 5 किले 4 से 5 किले जो है वो इसमें निकाल सका है। और ये जो यंत्र है भाइयों गन्ना, कपास, अरंड और जो दलहन वाली जो फसल है और सब्जी हैं उनकी कतारों में जो अगर कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर हो तो उसमें बड़ा आसानी से काम में लिया जा सका है। इसके अलावा भाइयों इंजन चालित रोल्टीवीटर इस यंत्र का भी इस्तेमाल हम भाइयों 5 हॉर्स पावर के जो डीजल इंजन है उसकी मदद तक कर सके हैं। और इसने भाइयों चौड़ी कतार वाली जो फसल है या जो बाग किसान भाइयों ने लगा रखे हैं उनमें जो पेड़ है उनके बीच के जो खरपतवार है उनमें नष्ट करने खातर हम इसका प्रयोग कर सके हैं। और इस यंत्र की भाइयों रोटरी जो शाफ्ट है वो एल शेप की वो है, यानी कि जो इसमें ब्लेड लग रहे हैं वो एल टाइप का ब्लेड हो है। और गहराई को कम या ज़्यादा करने खातर जो है इस यंत्र के भाइयों दाहिनी और बाइनी दोनों ओर जो है स्किड लगे हुए हैं ताकि हम अपने हिसाब से जो इसकी जो गहराई है या जो ऊंचाई है उसमें हम एडजस्ट कर सकें हैं।
और रोटरी वीडर के काम क्षेत्र में भाइयों अगर चौड़ाई की बात करें तो लगभग 45 सेंटीमीटर तक की जो चौड़ाई है क्यारियों की, उसमें इसने आसानी से इस्तेमाल कर सके हैं। और इसकी भाइयों 4 से 7 सेंटीमीटर तक की गहराई तक यो काम कर सके हैं। और इस यंत्र ने भाइयों लगभग हम 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक अगर चलावें तो दिन में जो है 2 से 3 जो है किले तक हम इसमें खरपतवार पर नियंत्रण पा सके हैं। इसके अलावा भाइयों स्वीप भी एक कम गहराई वाली खरपतवार को आसानी से नष्ट करने वाली मशीन है और यह ट्रैक्टर चालित भाइयों यंत्र है। और इसमें स्वीप में वी आकार के शोवल लगे हुए हैं और शोवल के बीच की भाइयों दूरी जो है फसल की कतार की दूरी के हिसाब से हम कम ज़्यादा कर सके हैं। और फसलों के हिसाब से भाइयों शोवल में बदलाव भी किसान भाई कर सके हैं। और एक दिन में लगभग हम 5 से 6 जो है किले तक जो है खरपतवार न हम नियंत्रित कर सके हैं। और इसमें चलान खातर भाइयों लगभग 35 हॉर्स पावर का जो है ट्रैक्टर की हमने जरूरत पड़े है। इसके अलावा भाइयों ट्रैक्टर चालित रोटरी वीडर, इस रोटरी वीडर की चौड़ाई भाइयों चौड़ी जो कतार वाली जो फसल है, जो सब्जी है, उसमें खरपतवार नष्ट करने खातर हम इसका इस्तेमाल कर सके हैं। और साथ ही भाइयों जो मशीन की चौड़ाई है वो 200 से 240 सेंटीमीटर और 65 से 90 सेंटीमीटर जो कतार से कतार के बीच की जो दूरी है वो कम और ज़्यादा हम कर सके हैं। साथ ही भाइयों मशीन को काम करते समय 2 से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से इस गति तक हम इसमें चला सके हैं। और इस रोटरी वीडर की क्षमता है भाइयों 60 से 80% तक आकी गई है। साथ ही साथ इसमें भाइयों 70 से 75% तक मजदूरी और साथ ही अगर हम हाथ से खरपतवार उखाड़ने के मुकाबले देखें तो 50 से 60% तक हम इसमें बचत ले सके हैं। ये बात करें भाइयों इन यंत्रों ने हमने संभाल कर भी रखना है, इनकी मरम्मत भी समय पर करनी है। तो एक तो सभी प्रकार के जो यंत्र हैं उनमें ग्रीस पॉइंट में भाइयों जरूरत के हिसाब से ग्रीस जरूर देना और मशीनों में लगे हुए जो नट बोल्ट हैं उन्हें समय समय पर कस दे रहे हैं, उन्हें चेक कर दे रहे हैं। साथ ही भाइयों शाफ्ट में लगे जो बैरिंग है उसमें ग्रीस समय समय पर लगाते रहो हैं और जरूरत के हिसाब से अगर दिखा भाई बैरिंग घिस गया है तो उसने बदल भी ले भाइयों। और काम के समाप्त होने पर भाइयों रोटरी वीडर के जो गियर बॉक्स हैं और जो चेन सेट है उसने अच्छी तरह से खोल कर पूरी तरह से उसने साफ करके उसमें तेल जरूर दे दें। और यंत्रों ने भाइयों जमीन के संपर्क होने पर जो भी भाग उनका जमीन के संपर्क में हुआ है उनकी धार जो है समय समय पर तेज करते रहें। अगर वह घिस जाए ब्लेड तो उन्हें बदल भी लें भाई। साथ ही भाइयों मौसम का प्रभाव ना पड़े इसलिए प्लास्टिक या जो टिन की छत लगी हुई जो सूखी जगह है वो सूखी जगह वाले जो स्टैंड है उनमें अपने यंत्र ने रखें। तो भाइयों ये तो हमने करी चर्चा निराई गुड़ाई वाले जो यंत्र हैं हमारे उनकी हमने देखभाल किस तरह करनी है और किस तरह उनको हमने इस्तेमाल करना है। हाँ जी चौधरी साहब आज तो कमाल कर दिया। कई दिनों से कह रहे थे कि मंडूसी पे कौन सा छिड़काव करें और आज सीधा एक्सेल। वाह सही चॉइस है आपकी। ओ जी मालिक साहब आपने तो सही समय पर सही छिड़काव मतलब पानी लगाने के तुरंत बाद 3 से 5 पत्ती की मंडूसी पर एक्सेल का छिड़काव। यही है अपनी खुशी की भाषा। खुशी की भाषा मतलब एक्सेल, एक्सेल मतलब सिजेंटा का एक्सेल। बेमौसम बारिश आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा बीमा कंपनी कृषि ऋण समिति जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। और भाइयों इब करें बात मौसम की तो आज का अधिकतम तापमान रहा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 6 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 21 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और भाइयों कल किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पर और साथ ही साथ चर्चा करेंगे भाइयों नई फसल नई उमंग के तहत प्याज की रोपाई में सावधानी पे और जानकारी लेंगे भाइयों पौष्टिक आहार के रूप में रागी के महत्व पे। और इब कराओ भैया का मनोरंजन, सुनाइए लोकगीत। राज करनिया
बालक लकेड़ी काटने आले हो गए, सतवान मां बापा के दुख बाटने आले हो गए, बाटने आले हो गए। राज करनिया बालक लकड़ी बाटने आले हो गए, सत्यवान बाबा के दुख बाटने आले हो गए, बाटने आले हो गए। चढ़ी हवा में मानस के दुश्मन भी प्यारे हो जा, बिगड़ी में माँ जाए भाई खुद ही न्यारे हो जा। कोई भी ना पास बैठावे शत्रु सारे हो जा, भीड़ पड़ी में राज करनिया लकड़हारे हो जा, भीड़ पड़ी में राज करनिया लकड़हारे हो जा। जो साथ मरण की कहा करें देवे नाटने आले हो गए, दुख बाटने आले हो गए। राज करनिया बालक लकड़ी काटने आले हो गए, सत्यवान बाबा के दुख बाटने आले हो गए, बाटने आले हो गए। हाँ लकड़ियां के फिकर फिकर में छोरा मारा हो गया, लकड़ी काटूं अक घर ने डाटूं कोड पवाड़ा हो गया। चोंडा राय ने आनंद लुटे मेरे जी ने खाड़ा हो गया, जिन हाथा तलवार रहती अज जबर कुलाड़ा हो गया, जिन हाथा तलवार रहती जबर कुलाड़ा हो गया। हाँ रात दिना का फिकर लहू ने चाटन याले हो गए, दुख बाटन याले हो गए। राज करनिया बालक लकड़ी काटन याले हो गए, सत्यवान बाबा के दुख बाटन याले हो गए, बाटन याले हो गए। हाँ कदे कदे मैं राज भवन में चलूं था सजाज के, लकड़ी काटूं रहूं बना में ऐस अमीर सजे के, बियाबान में करूं गुजारा नाम ओम का बाज के, तन के वस्त्र फाट लिए झाड़ा में अड़ज अड़झे के, तन के वस्त्र फाट लिए झाड़ा में अड़ज अड़झे के। साथ रहनिया वक्त पड़े में फाटन याले हो गए, धूप बाटन याले हो गए। राज करनिया बालक लकड़ी काटन याले हो गए, सत्यवान बाबा के दुख बाटन याले हो गए, बाटन याले हो गए।
के अनुसार कंवर की डबल कहानी होगी। रहते रहते सत्यवान की याद पुरानी होगी। कर्म व्रत जाननियाला ने कथा सुनानी होगी। उधर मगध देश में अशुपति की सावत्री शानी होगी। मगध देश में अशुपति की सावत्री शानी होगी। गुरु मंगल चंद जहाँ पर गे छंद छंटन याले होगे। दुख बांटन याले होगे। राज करैया बालक लकई पाटन याले होगे। सत्यवान माँ बापा के दुख पटन याले होगे। पटन याले होगे। हाँ जी चौधरी साहब, आज तो कमाल कर दिया। कई दिनों से कह रहे थे कि मंडूसी पे कौन सा छिड़काव करें, और आज सीधा एक्सेल। वाह, सही चॉइस है आपकी। ओ जी मालिक साहब, आपने तो सही समय पर सही छिड़काव मतलब पानी लगाने के तुरंत बाद 3 से 5 पत्ती की मंडूसी पर एक्सेल का छिड़काव। यही है अपनी खुशी की भाषा। खुशी की भाषा मतलब एक्सेल। एक्सेल मतलब सिजेंटा का एक्सेल। बेमौसम बारिश आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया। उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा बीमा कंपनी कृषि ऋण समिति जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। और भाइयों एक चर्चा आज की नसीहत के तहत बागों में खाद के प्रबंधन पे। किसान भाइयों, फल उत्पादन खातर खाद और उर्वरक इनका बहुत महत्वपूर्ण जगह है, स्थान है। और पौधे की बढ़वार खातर भाइयों, और जो हमारी जो वनस्पतिक संरचना है उसकी बढ़ोतरी खातर भाइयों, पानी के साथ साथ खादों की भी हमने बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो पौधों के लिए भाइयों पोषक तत्व भी प्रदान कर रहे हैं, और इनकी कमी तो भाइयों पौधे में जो बढ़ोतरी है, उपज है या जो फल की गुणवत्ता है उस पर बुरा असर पड़ा है। और पौधे खातर भाइयों आवश्यक जो 16 पोषक तत्व हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, तांबा, जस्ता, बोरोन, मोलिबोडियम, क्लोरीन तत्व, और इसके साथ साथ भाइयों इनमें से जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो तो पौधे को पानी और हवा के माध्यम तक प्राप्त हो जाए, लेकिन जो बाकी जो शेष पोषक तत्व हैं वो तो जमीन तक लेने पड़ा है। और इन वायु तत्वों की जो है उचित मात्रा अगर जमीन में हम बनाए रखेंगे तो हमारे जो पौधे हैं, हमारी फसल है, हमारे फल हैं, उनकी बढ़वार बढ़िया दिखने हमें मिलेगी। इसलिए भाइयों खाद और उर्वरक का प्रयोग हमने करना जरूरी है। और खाद और उर्वरक में भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पाने खातर भाइयों उनकी उचित मात्रा का, उनका सही जगह पर डालना, सही समय पर और उचित विधि तक प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम बेहिसाब खाद और उर्वरक इस्तेमाल करें, सही समय पर इस्तेमाल ना करें, तो फिर हमारी जो फसल है हमें अच्छी तरह से नहीं मिलेगी। तो सही मात्रा, सही जगह, सही समय और उचित विधि अगर हम अपनाओगे तो किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। तो खाद और उर्वरक की मात्रा की बात करें तो भाइयों फलदार पौधों के लिए खाद और उर्वरक की मात्रा जो है मुख्य रूप से ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है, हमारी जो सिंचाई की जो व्यवस्था है, और जो फल वृक्ष है उसकी किस्म कौन सी है, पौधे की उम्र कितनी होगी है, और उसकी जो बढ़ोतरी है और जो फल का उत्पादन है, उन सब पर निर्भर करे है भाई। और ज़मीन की जांच करा कर खाद और उर्वरक का अगर हम प्रयोग करेंगे तो हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसी तरह भाइयों खाद और उर्वरक देने का जो समय है उसकी बात करें तो भाइयों खाद और उर्वरक के प्रयोग का जो समय है वो पौधे की किस्म और उसकी ज़रूरत के हिसाब से
निर्भर करा है। और पौधे में भाइयों उर्वरक उस समय जरूर डालना है जब पौधे की जड़ जो है पूरी तरह से सक्रिय हो जाए और नए पत्ते आने वाले हों और या उनके आने की शुरुआत हो रही हो। और इसके अलावा भाइयों फलों की जो बढ़वार है उसके समय पे भी जो है पौधे को पोषक तत्वों की जरूरत पड़ा है। इसलिए जो गोबर की खाद है या जो कंपोस्ट है वो कम से कम 1 से 2 महीने पहले जरूर डाल दें, ताकि जिस समय पौधे ने पोषक तत्वों की जरूरत पड़े तो उस समय वो पोषक तत्व उसमें आसानी से उपलब्ध हो जाए। और खाद हम कहाँ और कैसे डालना है भाइयों, तो खाद और उर्वरक पौधे की जो सक्रिय जड़ है उसके आसपास ही डालना है। और साथ ही साथ भाइयों इनका प्रयोग जो है पौधे अधिक से अधिक कर सकें। साथ ही भाइयों फलदार जो पेड़ है उनमें सक्रिय जो जड़ है वो मुख्य तरह से 30 से 150 सेंटीमीटर की दूरी तक जो है पौधे के फैलाव में पाई जावा है। और फलदार जो पौधा है जितना बड़ा होगा उसकी जड़ उतनी ज़्यादा सक्रिय होंगी, उतनी ज़्यादा दूर तक फैली होंगी। इसलिए भाइयों जहाँ तक जड़ सक्रिय है वहाँ तक खाद जरूर डालना है। अगर जहाँ जड़ सक्रिय नहीं है भाइयों, अगर हमने वहाँ खाद डाल दी, उर्वरक डाल दिया तो उनका कोई लाभ हमने नहीं मिलने वाला। तो बात करें भाइयों कुछ फलदार पौधों की, तो नींबू वर्गीय जो फल हैं खाद और उर्वरक भाइयों मुख्य तने से 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर और 20 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पर पौधे के फैलाव तक जरूर डालना है। और साथ ही भाइयों गोबर की खाद जो है वो दिसंबर और जनवरी के महीने में डालें। और अमरूद की बात करें तो भाइयों खाद और उर्वरक जो है मुख्य तने से 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर और 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई या फिर जहाँ तक पौधे का फैलाव हो रहा है वहाँ तक जरूर डालना है। और गोबर की जो खाद है भाइयों वो हमने देनी है फरवरी के महीने में। और साथ ही भाइयों जो खाद का हम प्रयोग कर रहे हैं वो मिट्टी की जांच के आधार पर करें तो ज़्यादा हम फायदा ले पाएंगे। और बात करें भाइयों आम की, तो खाद और उर्वरक जो है मुख्य तने तय 1 से 2 मीटर की दूरी पर 20 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पर डालना है। और अगर पेड़ ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो उसकी हिसाब से जो है उसके चारों तरफ खाद डालना है भाइयों। और गोबर की खाद और फास्फोरस जो है दिसंबर के महीने में हमने देनी है। और अगर बेर की बात करें तो भाइयों खाद और उर्वरक पौधे के मुख्य तने तक 90 से 120 सेंटीमीटर की दूरी और जो चारों तरफ जो फैलाव है उसके अंदर हमने वो डालना है। और गोबर की खाद भाइयों जो है जून के अंत में या फिर जो जुलाई का पहला हफ्ता हुआ है उसमें हमने डालना है। और आंवले की बात करें तो भाइयों आंवले में खाद और उर्वरक हमने मुख्य तने से 60 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर और पौधे के फैलाव तक हमने उसमें डालना है। और गोबर की खाद भाइयों दिसंबर के महीने में हमने इसमें डालनी है। और पपीते की बात करें तो भाइयों इसमें खाद और उर्वरक मुख्य तने से 35 से 45 सेंटीमीटर दूरी पर और पौधे के चारों तरफ हमने डालना है। और जो गोबर की खाद है भाइयों फरवरी के महीने में या फिर जो है अगस्त के महीने में हमने इसमें डालनी है। साथ ही भाइयों आड़ू में जो है खाद और उर्वरक जो है मुख्य तने तो हमने 45 से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर और जो पौधे का जड़ तक फैलाव है यानी कि जो सक्रिय जड़ है वहाँ तक हमने डालना है। और गोबर की खाद भाइयों दिसंबर या जनवरी में हमने इसमें डाल देनी है। और अलूचा की बात करें तो इसमें भाइयों खाद और उर्वरक जो है मुख्य तने से 30 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर डालना है। और गोबर की खाद भाइयों हमने दिसंबर के महीने में इसमें डालनी है। चिक्कू में भाइयों खाद और उर्वरक मुख्य तने से 30 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर डालना है और गोबर की खाद भाइयों दिसंबर के महीने में ही डालना है। अंगूर में भाइयों खाद मुख्य तने से 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी और 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई पर डालना है। और गोबर की खाद भाइयों हमने जनवरी के महीने में अंगूर में डालनी है। अनार में भाइयों खाद मुख्य तने से 30 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर डालना है और गोबर की खाद भाइयों दिसंबर के महीने में ही इसमें हमने देनी है। और नाशपाती में भाइयों खाद उर्वरक मुख्य तने से 60 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें और गोबर की जो खाद है वो जो हमने डालनी है वो दिसंबर के महीने में हमने इसमें डालनी है भाइयों। और इब ले भाइयों जानकारी प्राकृतिक खेती में गोबर की खाद का महत्व और गोबर की खाद का प्रयोग कर हम क्षारीय और लवणीय भूमि में किस तरह सुधार कर सके हैं। तो अपने जो प्राचीन समय से जो है पुराने टाइम तक भाइयों खाद जो है हम प्रयोग करते आ रहे हैं और मुख्य तौर पर हम गोबर की खाद का ही ज़्यादातर जो है प्रयोग करते आए हैं। खाद हम कम किसने है पौधा जो है जल के अलावा जो भी जितने पोषक तत्व ले वो मिट्टी तले हुए है और मिट्टी तले जाने वाले जो पोषक तत्व हैं वो उसकी उर्वरता ने सुधारा है, वही खाद के अलावा है। और खाद हम क्यों दें भाई खेत में, क्योंकि एक तो खाद जो है वो संतुलित पोषक तत्व उपलब्ध करा हुआ है। जो भूमि में असंतुलन पैदा हो गया वो संतुलन बनाकर रखा है और पौधे ने भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा और संतुलित मात्रा में सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराता है खाद।
और साथ ही भाइयों फसलों में अधिक लाभ अगर हम लेना चाह रहे हैं तो भूमि में हमने बार बार जो है फल उत्पादन लेना है, तो मिट्टी या जो गमले हमारे उनमें मिट्टी के पोषक तत्व और पौधे और फसल के रूप में जो है हमने उसमें जो पोषक तत्व चाहिए वो हमने समय समय पर देने पड़ेंगे और वो हम गोबर की खाद के माध्यम से दे सकें हैं भाइयों। बात करें भाइयों अगर हम गोबर की खाद अपने खेत में डाल रहे हैं तो उससे क्या क्या सुधार होंगे, तो मिट्टी में एक तो भौतिक सुधार देखने मिले हैं, मिट्टी में एक तो वायु संचार जो है बढ़ जाए है, साथ ही मिट्टी में जो जल धारण करने की जो ताकत है, जल न सोखण की जो ताकत है भाइयों वो बढ़े है, और मिट्टी में भाइयों टाप का सतर भी सुधरे है। साथ ही पौधे की जो जड़ है उसका विकास बड़ी तेजी तो है, और मिट्टी के भाइयों जो कण है वो एक दूसरे से चिपक जाए जिससे मिट्टी का कटाव भी कम से कम हुआ है, और भारी चिकनी मिट्टी और हल्की रेतीली मिट्टी की संरचना में भी सुधार देखा जाओ है गोबर की खाद है। और रासायनिक गुणों की बात करें तो भाइयों पौधे के जो पोषक तत्व हैं ज़्यादा मात्रा में मिले हैं, मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ है उसकी मात्रा बढ़ है, साथ ही भाइयों मिट्टी की जो क्षार विनिमय यानी कि जो क्षार न कम करने की क्षमता है वो भी बढ़ा है, और मिट्टी में पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं भाइयों उन उपलब्ध पोषक तत्वों की उपलब्धता भी वो बढ़ावा है। साथ ही पोटाशियम और फास्फोरस ने जो है बड़ा सुपाच्य और सरल यौगिक बना दिया है जिससे कि पौधा उसने आसानी से सोख सके, और पौधों की भाइयों कैल्शियम मैग्नीशियम मैग्नीज और जो दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता भी बढ़ावा है गोबर की खाद। साथ ही कार्बनिक पदार्थ का जो विच्छेदन करना है और कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें मिला है, इस तरह के जो घुलनशील कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बनाने में भी मदद करा है गोबर भाइयों। और जो मिट्टी के जैविक गुण हैं उसमें भी सुधार करा है गोबर की खाद, क्योंकि मिट्टी में जो लाभदायक जीवाणु है तो उसकी संख्या बढ़ावा है, साथ ही जो लाभदायक जीवाणु की जो क्रियाशीलता है वो भी इसमें भी बढ़ोतरी हो है, और जो अनेक जीवाणु मिट्टी के जो पोषक तत्व लेकर पौधे तक पहुँचावा है उनमें भी ये बढ़ोतरी करा है। तो गोबर की खाद का भाइयों हम इस्तेमाल करके जो है अपनी ज़मीन की भौतिक है रासायनिक दशा है और उसके जो जैविक गुण हैं उनकी बढ़ोतरी हम कर सके हैं। और गोबर की खाद का जो प्रयोग करना है उसमें हमने एक तो भाइयों खेत में उसमें किस तरह डालना है और खाद कितनी मात्रा में लेनी है, खाद की प्रकृति किस तरह की वो मिट्टी की किस्म के है, उन सब चीज़ों पर निर्भर करा है। तो ये तो भाइयों जिक्र करा कि गोबर की खाद का हम इस्तेमाल करके प्राकृतिक खेती के रूप में किस तरह अपनी जो है मिट्टी की संरचना में बदलाव ला सके हैं और अपने जो मिट्टी के गुण हैं उन्होंने बदल कर हम अपनी उपज किस तरह बढ़ा सके हैं। तो भाइयों जो घड़ी है वो आगे इजाज़त नहीं दे रही बढ़ने की, तो इसी के साथ आज का जो अन्नदाता कार्यक्रम है भाइयों उसका समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।